शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान आइए सब सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम सीताराम हनुमान 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 रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने मान्यम जाने नैव जाने न जाने। गाइए सभी लोग जय जय राम कथा राम कथा जय जय राम कथा अगर 3 नियम पालन करोगे तो कथा का फल पाओगे, नहीं तो कथा के फल से चुक जाओगे। तो गोस्वामी जी रामायण के पहले पन्ने पर ही कहते हैं, पहले 2-4 पन्नों में ही, कि राम कथा सुनने वालों को 3 बातें बहुत ध्यान देकर माननी चाहिए, तब उनको इस पंडाल में आने का फल मिलता है। कौन कौन सी बातें हैं 3? एक दोहा में 3 बातें लगेंगी। जे श्रद्धा सम्मान और 3 कहूँ मानस अगम अति जिन्हें प्रिय रघुनाथ। तो स्वामी जी इस दोहे में कहते हैं, बहुत ध्यान देकर समझेगा, इस पंडाल में आने की पहली शर्त है, इस राम कथा की यात्रा में चलने की पहली शर्त है कि आपके पास श्रद्धा का संबल चाहिए। जो श्रद्धा संबल रहित, जिनके पास श्रद्धा का संबल नहीं है, जिनको मानस अगम, उनके लिए राम कथा दुर्गम हो जाएगी। पंडाल तक तो आ जाएंगे लेकिन कथा में नहीं पहुंच पाएंगे। मैं सच बोलूं, पंडाल तक हजारों लोग आते हैं लेकिन कथा में 2-4 लोग खड़े पहुंच पाते हैं। रामायण की एक चौपाई है, नर सहस्र मह सुनहु पुरारी नर सहस्र महो सुनहु पुरारी। तो ये कहो धर्म व्रतधारी, तो ये कहो धर्म व्रतधारी। गोस्वामी जी की ये शब्द है, अगर 1000 लोग पंडाल में आते हैं, इसको बुरा मत मानिएगा, ये शब्द है, ये बहुत बढ़िया सूत्र है। जब 1000 आदमी पंडाल में आए हैं तो कथा तक कोई एक पहुंच पाता है।
अब आप रेशियो लगाओ, अनुपात लगाओ कि 1000 लोग पंडाल में बैठे हैं तो एक खाली कथा सुनता है। तो कथा सुनने की पहली शर्त है ये श्रद्धा संबल रहित, जो श्रद्धावान नहीं है, जो श्रद्धा युक्त होकर यहाँ नहीं आएंगे वो कथा में आएंगे लेकिन कथा सुन नहीं पाएंगे। तो कथा की यात्रा में संग संग चलने की पहली जो शर्त है श्रद्धा का संबल। संबल माने होता है जेब खर्च। और आपसे विनती है बहन, व्यवस्था जो भी करो बिना बोले करो बेटा। इधर बोलने वाले जो व्यवस्था करें बिना बोले करें। यहाँ बोलोगे तो फिर हम बोलना बंद कर देंगे। व्यवस्था करिए लेकिन बिना बोले करिए। अभी आज की खाली समस्या है, कल से पंडाल भर जाएगा तो बच्चे ऊंची जगह नहीं पाएंगे ना। आज की खाली यहाँ जो भी व्यवस्था लोग देख रहे हैं, मेरी विनती है सबसे, बहुत कुछ है तो कथा सुन नहीं पाते हैं। मैंने कहा ना 1000 में कोई एक सुनता है कथा, बस 1000 में एक, बाकी 999 तो ऐसे खाली बैठे रहते हैं ऐसे। तो श्रद्धा का संबल चाहिए। नंबर 2, नहीं संतन कर साथ, जो संतों के साथ नहीं बैठते। इसको जरा ध्यान देकर सुनिएगा। लफंगों के साथ कथा सुनने बैठोगे सुन नहीं पाओगे। इसलिए छांट के जिसके बगल में बैठो उसको उसका चेहरा पढ़ लो ठीक से। वो संत होना चाहिए अंदर से। संत के पास बैठोगे तो संत कथा खुद भी ठीक से सुनेगा और आपको भी समझाएगा कथा की महिमा। चुप, ध्यान देकर सुनो, ध्यान देकर सुनो। और लफंगों के बगल में बैठ जाओगे अगर, तो लफंगे ना खुद सुनेंगे और मैं तुमको सुनने देंगे। वो बीच बीच में कान में कुछ बोलते रहेंगे। इसलिए कथा जरा सोच समझ करके अच्छे आदमी के बगल में बैठे सुनने चाहिए। प्रपंची के पास बैठोगे हर 2 मिनट बाद प्रपंच करेगा। तो घड़ी देखेगा 2 मिनट बीते, उसको सुनना तो है नहीं, आपके कान में फिर कुछ बोल देगा। वो थोड़ा कुर्सी लगवा दो, थोड़ा ये कर दो, थोड़ा वो प्रसाद बढ़िया बतवाओ। हर 2 मिनट बाद वो प्रपंच करेगा आपके कान में। वो कहावत है कि हम तो डूबेंगे शर्म लेकिन तुमको नहीं छोड़ेंगे, तुमको साथ लेके जाएंगे। इसलिए कथा हमेशा संत के बगल में बैठ के सुननी चाहिए। संत खुद भी ध्यान देकर सुनते हैं और हमारा भी मन लगाते हैं कथा सुनने में। और एक बात कह दूं, बहुत कड़वी बात है लेकिन आपको फायदा पहुंचाएगी सुनने का है। जिससे आपका बहुत लगाव हो, बहुत प्रेम हो, जान पहचान हो, उससे कम 5 हाथ की दूरी बनाओ। जान पहचान का आदमी अगर बगल में बैठा है आपके बहुत प्रेमी, तो फिर वो पूरी कथा में खाली हालत चाल पूछता रहेगा। मुकदमा कब चलना है, पेशी कब है, गैया दूध कितना देती है, बच्चा क्या कर रहा है, बच्ची क्या कर रही है। परिचित आदमी के पास बैठोगे 3 घंटे खाली वो आपका हाल चाल पूछता रहेगा। 3 घंटे और सुनाओ का हाल चाल है, और सुनाओ सब ठीक बा, और ठीक बा, और क्या करने यहाँ बैठे हो, ठीक बा में 3 घंटा पूरे पार हो जाएगा। इसलिए बाबूजी पीछे बैठो, पीछे आगे जगह नहीं है, पीछे बैठो। आगे कहाँ जगह है? पहले आओ, पहले बैठो, साफ बात। जिसको आगे बैठना है पहले आएगा 4 बजे। किसी को अंदर मत घुसेड़ो, बाहर पीछे पहुंचो। तो हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम राम सीता हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम राम सीता हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम राम हरे राम राम सीता राम हरे राम हरे राम सीता राम। तो कल से उसका चेहरा पहचान लो कि इसके बगल में बैठ के कल हम भर पाए थे, आज इससे हम कम से कम 20 हाथ दूर बैठे थे। 20 हाथ। प्रपंची के पास बैठना मत कभी कर सकते तो सुने भाई करते वो अपनी सुनाएगा शिव पुराण अलग से आपका। इधर ध्यान नहीं आपका लगने देगा, वो फिर 2 मिनट फिर पहुंचेगा कान में। वो पेशी कब है, मुकदमा कब चलना है,
गोरखपुर कब चलोगे, फलाना क्या करोगे। तो और तीसरी अंतिम शर्त है कथा सुनने की, जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ, जिनको राम जी से प्रेम नहीं, अथवा कह लो राम माने इष्ट, जिनको इष्ट से प्रेम नहीं, अपने अपने परमात्मा से। अगर आपके इष्ट राम जी हैं तो राम जी से प्रेम करो, इष्ट प्रेम लेके यहाँ। कथा के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम नहीं कर है आपके अंदर, तो फिर आपको सब बकवास लगेगा। बकवास कई लोगों के लिए बकवास होती है। कई लोगों से पूछेगा अभी 9 दिन में कि ये सब क्या हो रहा था, अरे वो कार्यक्रम हो रहा था, बस प्रोग्राम चल रहा था दलपत में। हम पंडित जी आए थे, अपना उनका बिजनेस है, अपना व्यवसाय करते हैं, अपना जीविका उनकी है। और अभय भैया भी लगे होंगे, प्रधानी टिकट लेना चाहते होंगे, भैया हमें प्रधानी भी सवाल, तो उसका दोष नहीं है जी। मैं कोई झोंका नहीं जाना चाहिए, मैं एक झोंका हूं ठंडे पवन का। तो मैं कह रहा 3 बात आपको समझ में आ गया, श्रद्धा, संतों का संग और इष्ट प्रेम। प्रेम नहीं होगा तो फिर ये कथा और ये सब बकवास आपके लिए। तो 3 बातें श्रोता में चाहिए, और एक बात जल्दी से मैं कह दूं, 4 बातें वक्ता में चाहिए। अगर कथा के पंडाल का पूरा लाभ लेना है, संत तुलसीदास हूं मैं, किसी काम का नहीं हूं, राम कृपा हो गई है, थोड़ा बहुत गुनगुना लेता हूँ कि मेरी क्या औकात है, मैं क्या हूं। ये 4 बातें वक्ता में होनी चाहिए। शंकर के ऐसा विश्वास, याज्ञवल्क्य के ऐसा विवेक, भुसुंडी जी की ऐसी भक्ति, और तुलसीदास जी की ऐसी दीनता कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं, मेरी क्या औकात है। तो 3 बातें लेके आप बैठो और 4 बातें लेके हम बैठे व्यास गद्दी पर, तब जानते हैं क्या परिणाम होगा। फिर ये कथा जो दायक फल 4, ये कथा पूरे समाज को 4 फल देगी 9 दिनों में। धर्म देगी आपको, अर्थ देगी, काम देगी, मोक्ष देगी। 4 के चारों फल आपकी झोली में 18 तारीख आते आते आपकी झोली में पड़े मिलेंगे। तो आइए इसी उम्मीद के साथ कि मैं अपने हिस्से के नियम मानूं, आप अपने हिस्से के 3 नियम मान के बैठो, और सभी लोगों की झोली में चारों के चारों फल भर जाए 9 दिन में। इस उम्मीद के साथ आइए पहली सभा का शुभारंभ करें हम लोग। तो 1 मिनट प्रभु का नाम डालें, और आप सब बहुत होशियार, बहुत विद्वान, बुद्धिमान श्रोता हो, ताली सेवा करते हुए कीर्तन गाना चाहिए। मैंने आपसे पर साल भी कहा था, भोजन में थाली का बड़ा महत्व होता है। भोजन में थाली का, गांव में नाली का, इतना बढ़िया गांव हो, नलिए न हो, पानी का निकास में बढ़िया हो, तो जहां तहां पानी भरता हो। तो भोजन में थाली का, गांव में नाली का, झगड़े में गाली का। झगड़ा हो रहा हो मोहल्ले में और गरिए न होती हो, झगड़ा हो रहा हो, गाली ही ना हो रही हो, बिना बिना डीका माका नाका, तो फिर गाड़ी झगड़े मजा क्या है। झगड़ा माने कसकर चर्चा गाली हो रही हो, लाठी उठी बज रही हो, झगड़े मजा आता है। मेरी बात समझेगा, भोजन में थाली, गांव में नाली, झगड़े में गाली, ससुराल में बोलो बोलो जोर से बोलो ताली का, और कीर्तन में ताली का, ताली का बड़ा महत्व का गाँव है। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, 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 मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया
मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। गिरधर कहती थी मीराबाई, गिरधर कहती थी मीराबाई, गिरधर कहती थी मीराबाई, गिरधर कहती थी मीराबाई। सूरदास को श्याम कन्हाई, सूरदास को श्याम कन्हाई, सूरदास को श्याम कन्हाई। नंद जी को छैया है जसोदा को लाला, नंद जी को छैया है यशोदा को लाला, नंद जी को छैया है जसोदा को लाला, नंद जी को छैया है यशोदा को लाला। तो कहो सावरिया बांसुरिया, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, तो कहो सावरिया बांसुरिया, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, तो कहो सावरिया बांसुरिया, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जय हो। तो 7 कांडों की ये कथा राम कथा है। बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड, 7 कांडों में कथा शुरू है। ये कथा लिखी गई है और जानते हैं 7 श्लोकों से शुरू हुई। 7 कांडों की कथा और पहले पन्ने पर बाबा ने 7 श्लोकों से कथा को शुरू किया है और गरुड़ जी के 7 प्रश्नों पर यह कथा पूरी होती है। राम कथा में 7 का बड़ा महत्व है। 7 कांड शुरुआत में से हम लोग पानी में रहते हैं और हमारा नाम है फिश। फिश रहते हैं पानी में और कहलाते हैं फिश। तो धरती पर रहते हैं लोग कौन है? पानी में रहे वो फिश है, धरती वाले क्या कहलाएंगे? तो उस बछड़े की मम्मी ने कहा कि हम लोग रहते हैं पानी में लेकिन फिश हैं, लेकिन धरती पे जो रहते हैं वो सब सेल्फिश हैं। सेल्फिश, हम तो फिश हैं लेकिन सब सेल्फिश हैं। अपने लिए कमाया, खाया, बच्चे पैदा किए, अपने बच्चे पाल डाले, अपना घर ठीक कर लिया, अपना 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 अपना, ये सेल्फिश जीवन है। सेल्फिश मछली से क्या गुजरा जीवन है काम आदमी का औरों के काम। अपने लिए जीना कोई जीना नहीं है यार, कुछ दूसरों के लिए करो, इसका नाम यज्ञ होता है। जटायु, अभी कथा आ गया है कि कल परसों में उसकी, कहने को तो गिद्ध था वो, लेकिन राम कार्य कर गया। अपने लिए जिया होता तो कोई नहीं पूछता उसको, राम कार्य कर गया तो गिद्ध होने के बाद भी रामायण में जगह पा गया। एक पन्ना उसके नाम का फिक्स हो गया। जब जब राम कथा होगी इस गिद्ध की चर्चा करनी पड़ेगी, हमको सुननी पड़ेगी। महात्मा गांधी अगर अपने ही बच्चे खाली पालते, वो तो भला रामायण की बात है, इतिहास की बात। महात्मा गांधी को लो आप, उनके 4 बेटे थे, 4 बेटे महात्मा गांधी के। अगर खाली अपने ही बच्चे पाल के बुढ़ो मर गए होते तो पूछता उनको कि कौन थे गांधी जी? कि हम 2 हमारे 4 और उनको बीटेक कराएंगे, एमटेक कराएंगे, उनको एमबीए कराएंगे, उनको एमबीबीएस कराएंगे, खाली अपने बच्चे पाल के मर जाते, कोई नहीं पूछता गांधी जी कौन थे। लेकिन अपने बच्चे नहीं पाले, पूरे देश को पाला। तो जब जब 2 अक्टूबर आता है तो महात्मा गांधी अमर रहे, हम लोगों को बोलना पड़ता है, गाना पड़ता है। तो मुझे कुछ कहना है आपसे, केवल अपने लिए जीना जीना नहीं है, यज्ञ में जीवन जियो। भगवान ने जो कुछ आपको दिया है उसको कुछ दूसरों के काम लगा, ठीक है? यज्ञ, क्या फार यज्ञ। और रामायण का अंतिम जो चौथा अक्षर है, बदलना होगा, रामचरित्र मानस सुनते हो, राम तुम्हें भी बनना होगा। चलो राम के पद
चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। रामचरित मानस यही नामा, रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाय विश्रामा, सुनत श्रवण पाय विश्रामा। रामचरित मानस मुनि भावन, रामचरित मानस मुनि भावन, तिरछे शंभो सुहावनि पावनि, तिरछे शंभो सुहावनि पावनि। सात कांडों की ये कथा बिरचो शंभु गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरी लिखी नहीं है। आपको सबको ये भ्रम होगा कि राम कथा तुलसी की लिखी हुई है, रामायण तुलसी लिखे, ऐसा नहीं है। राम कथा में गोस्वामी जी खुद कहते हैं बिरचो शंभु, ये भगवान महादेव की रचना है। रच महेश, इसकी रचना भगवान महादेव ने किया था और निज मानस राखा। भगवान महादेव ने इसको रच करके अपने मानस में इसको बंद रखा था। और जब भवानी मैया के साथ शादी हुई है और भवानी मैया ने बहुत श्रद्धा से पूछा है मुझे राम कथा सुनाओ, तब बाबा ने अपने अंदर से वो राम कथा का तत्व प्रकट किया है। तो इसकी रचनाकार भगवान महादेव है, इसको ध्यान रख के सुनिए। वाल्मीकि जी और पुराने जी ये सब बात के कवि हैं, पहली रचना तो महादेव ने किया था वाल्मीकि रामायण मैंने राम कथा। तो इस कथा का नाम है रामचरितमानस। अच्छा एक बात मैं आपसे और बता दूं जल्दी से कि तुलसी बाबा ने इसमें 7 कांड ही क्यों रखे, ये जानकारी के लिए बता दूं आपको। 7 कांड ही क्यों? प्रश्न आता है कि 8 कांड क्यों नहीं, प्रश्न होता है कि 5 कांड क्यों नहीं, 11 कांड क्यों नहीं, 7 कांड ही क्यों रामायण के? इसका उत्तर बहुत प्यारा है, इसको ध्यान देकर समझिएगा। मैंने सुना है, गांव में सुना है कि जब बिल्ली के बच्चा होता है ना, बिल्ली के, तो कुछ देख नहीं पाता है, जब पैदा होता है तो देख नहीं सकता है। तो बिल्ली क्या करती है, उसको मुंह में दबाती है बच्चे को और 7 घर घुमा लाती है बस। और 7 घर घुमा के जो पूरा करती है उसकी आंखें खुल जाती हैं, वो देखना शुरू कर देता है। तो ये 7 कांड नहीं है, ये मानो 7 घर है। जैसे बिल्ली के बच्चे 7 घर घूम ले तो वो देखना शुरू कर देता है, उसको दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। ऐसे रामायण के 7 कांड जो घूम लेता है ठीक से, तो जो हम लोग अंधा जीवन जी रहे हैं, अभी देख नहीं पा रहे हो, आपको लगता होगा कि नहीं झूठ बोलते हो, हमको बढ़िया दिखाई पड़ता है, चश्मों नहीं लगता है। पदुम बंधो गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। अमी अमूरी नय चूरन चारू, अमी अमूरी नय चूरन चारू, समन सकल भव तुझ परिवारो, समन सकल भव तुझ परिवारो। गोस्वामी जी को गानी है राम कथा, लिखनी है राम कथा, भगत है राम जी के। लेकिन जब रामायण लिखना शुरू किया तो पहली जो बाई गुरु वंदना की लिखा, बंदो गुरु। भगत राम के हैं, लिखने बैठे हैं रामायण, लेकिन शुरुआत किया बंदो गुरु से। इसका मतलब क्या है कि बिना गुरु के राम और रामायण दोनों संभव नहीं। न राम तक पहुंचोगे न रामायण तक पहुंचोगे, बिना गुरु के जीवन शुरू नहीं होता है। भगवान की भक्ति, भगवान की कथा, भगवान की प्राप्ति का जो रास्ता है वो वाया गुरु। मैं भी जब उतरा बस से तो एक बस खड़ी थी बाया, लिखा होता ना बाया, बाया पटना, बाया मुजफ्फरपुर, बाया फलाना। बाया माने क्या होता है?
बाया माने वहां से होते हुए गुजरेंगे, ठीक है ना। बाया, बाया मुजफ्फरपुर, बाया पटना, बाया मोतिहारी, तो बाया माने वहां से गुजरते हुए निकलेंगे। तो भगवान की प्राप्ति जो होती है बाया गुरु होती है, बाया गुरु। आप लाख पुजारी हो, लाख ज्ञानी हो, लाख भगत हो, लाख पंडित हो, लाख तपस्या किए हो, लाख माला करते हो, लाख पूजा करते हो, लेकिन जब तक गुरु से नहीं गुजरोगे आप, गुरु से, तब तक न रामायण में, न राम में, न भगवान में आपकी एंट्री नहीं हो पाएगी। लाख पुजारी आपको कैसे कैसे एक बार और सुन, एक बात और सुन लो। जैसे आपके पास लाख पैसा हो, लाख बुद्धि हो, लाख डिग्री हो, ठीक है ना, लेकिन आपको विदेश में प्रवेश करना हो, इंडिया से विदेश में जाना हो, समझ के सुनना, जैसे विदेश में एंट्री करनी हो तो आपके पास से 2-3 बोरा रुपया हो, 4-6 बैग भर के ले जाओ और खूब बुद्धि और डिग्री हो, इतनी PhD और MBA सब डिग्री किए हो, लेकिन विदेश में प्रवेश कब मिलेगा? जब आपके पास पासपोर्ट होगा। अगर पासपोर्ट नहीं है तो आप अरबपति हो, खरबपति हो, पद्मपति हो और MBA और BTech सब कुछ किए हो, LLB, लेकिन पासपोर्ट नहीं बनवाए हो तो विदेश में आपकी एंट्री नहीं होगी। ऐसे ही लाख तपस्वी हो, ज्ञानी हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो, चार धाम करते हो, कितने माला करते हो, अगर आपके पास गुरु रूपी पासपोर्ट नहीं बना हुआ है, गुरु रूपी पासपोर्ट, तो आपका प्रभु के देश में प्रवेश हो ही नहीं सकता। प्रभु के देश में एंट्री करना है तो आपके पास गुरु रूपी पासपोर्ट और वीजा चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी भगत तो राम जी के हैं, पाना उनको राम जी को है, लेकिन शुरू कर रहे हैं गुरु से। बंदो गुरु पद पदुम परागा, और गुरु से बात शुरू हुई। आइए हम लोग भी अपने अपने गुरु का ध्यान करते हुए राम कथा में प्रवेश करें। सब लोग गाओ मेरे साथ। गुरुदेव तुम्हारी जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय हो, सद्गुरु तुम्हारी जय हो, ओ सद्गुरु तुम्हारी जय हो, सद्गुरु तुम्हारी जय हो, सद्गुरु तुम्हारी जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय हो। बोलिए गुरुदेव भगवान की। गुरुदेव तुम्हारी जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय हो, महादेव तुम्हारी जय हो, महादेव तुम्हारी जय हो, महादेव तुम्हारी हो, महादेव तुम्हारी जय हो, हनुमान तुम्हारी जय हो, हनुमान तुम्हारी जय हो, हनुमान तुम्हारी जय हो, हनुमान तुम्हारी जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय हो, सद्गुरु तुम्हारी जय हो। सद्गुरु तुम्हारी जय हो। एक महात्मा जी बोल रहे थे, गुरु होता है लिफ्ट। लिफ्ट शहरों में जो बड़े बड़े मकान होते हैं ऊंचे वाले हो, 12-13 मंजिल वाले, उसमें 2 आइटम होते हैं चढ़ने के लिए। जीना भी होता है, सीढ़ियाँ, और एक छोटा सा कमरा होता है, वो बटन दबाओ और खट से ऊपर पहुंच जाते हैं, ठीक है ना, बिना थकान के। तो लिफ्ट का प्रयोग न करो, ऐसे चढ़ो 15 मंजिल तक, जानते हो क्या होगा? अधमरे हो जाओगे। 15 मंजिल चढ़ते चढ़ते आपकी सांस फूल जाएगी।
दम फूल जाएगा आपका, हो सकता है अटैक पड़ जाए बीच में। लेकिन वो कमरा छोटा सा होता है, उसमें बैठ जाओ और बटन दबा दो तो बिना हफे, बिना सांस फूले, बिना दम घुटे 1 सेकंड 2 सेकंड के अंदर खट से 12-13 मंजिल पहुंच जाते हो। गुरु बस वही काम करता है, जो काम लिफ्ट करती है वही काम गुरु करता है। भगवान को ऐसे कोई पाना चाहे जिद करे कि हम गुरु नहीं करेंगे, हम ऐसे भगवान को पाएंगे, सांस फूल जाएंगे आपकी। भगवान बहुत ऊंचे पर है, दूर नगरी, अपने आप नहीं पहुंच पाओगे जी, बहुत ऊंचे पर रहता है, बहुत 7वें आसमान के ऊपर रहता है, 7वें आसमान के ऊपर। 15 मंजिल नहीं है, 7वां आसमान, वहां रहता है ठाकुर। जोली ऊपर सेज पिया की मेरा भाई कहती, बहुत ऊंचाई पर रहता है ठाकुर, बहुत ऊंचे रहता है। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, क्या रे? नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आओ मैं कन्हाई तोरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आओ मैं कन्हाई तोरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। जैसे 15 माले की बिल्डिंग पर चढ़ना अपने आप बस का नहीं है, अधमरे हो जाओगे, हो सकता है जान भी चली जाए आपकी। लेकिन लिफ्ट में बैठ जाओ तो बिना किसी परिश्रम के पहुंच जाता है इंसान 15वें मंजिल पर। ऐसे गुरु लिफ्ट होता है, अपने आप थक जाओगे, टूट जाओगे और इतने के बाद भी शायद न पहुंच पाओ, बहुत दूर नगरी है। लेकिन जब गुरु रूपी लिफ्ट में सवार हो जाता है इंसान है और लिफ्ट का स्विच ऑन कर देता है तो बस वो बिना किसी परिश्रम के परम धाम की यात्रा, राम तक की यात्रा उसकी पूरी हो जाती है। इसलिए गोस्वामी जी ने अपने आप प्रयास नहीं किया, बंदो गुरु से काम शुरू करो। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु के चरणों लिपट रहना हो गुरेला। अगर बिना किसी परिश्रम के भगवान को पाना चाहते हो तो गुरु रूपी लिफ्ट में सवार हो जाओ, बिना थकान के भगवान की प्राप्ति आपको हो जाएगी। इसलिए गोस्वामी जी बंदो गुरु से लिफ्ट में पहले बैठ लिए, गुरु जी मेरे बस का नहीं है, बहुत दूर नगरी है, बहुत बड़ा काम मैंने ठान दिया है रामायण लिखने का, बिना लिफ्ट के मैं नहीं चल पाऊंगा वहां तक। सो बंदो गुरु से बात शुरू की, ठीक है ना। तो गुरु के चरणों की धूल से नेत्रों को पावन करने के बाद बाबा ने पहले सबको प्रणाम किया, गुरु के चरणों की धूल निकाली, नेत्रों में लगाई, और जब आंखें पवित्र हो गई तो कहना तो था राम कथा उनको,